चालू चालाक भी सचिन नहीं है और उतना उम्रदार भी सचिन नहीं है कि वो पबजी से पाकिस्तान से लड़की पटाएगा और इतना बड़ा रास्ता वो दे देगा, इतना बड़ा दिमाग दे देगा कि तुम पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान चलिए, वो भी पासपोर्ट वीजा ना मिलते हुए अलीगल तरीके से रास्ते से आ जाओ 4 बच्चे को लेके। अगर वो कोई मकसद से अगर यहाँ इंडिया में आई है, उसका मकसद अगर 6 महीने, 1 साल, 10 साल, 4 साल, जब तक उसका पूरा हो जाएगा तब तक वो यहाँ रहेगी। उसका फिर से अगर कोई और मकसद, कोई और टारगेट होगा तो फिर किसी के पास जा भी सकती है। पुलिस वाले लेके गए हैं कि नहीं, तो बोले नहीं ये सारा अफवाह है, लेकिन अब क्या पता वो क्या है क्या नहीं, वो हकीकत बात तो नहीं बताने वाले हैं ना कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो सब लोग छिपा रहे हैं कि सीमा क्या कर रही है, सीमा को नजर लग जाएगी, वो प्रेग्नेंट है। बहुत ऐसी बातें हैं जो एपी जी और वो सचिन, सीमा सब लोग छिपा रहे हैं मीडिया से, पब्लिक से। अच्छा, तो आपने ये नहीं पूछा कि सचिन को लेकर गए हैं वाकई? तो अगर नहीं लेकर गए तो फिर वो मीडिया पे क्यों नहीं आता काफी दिनों से? जी वो जवाब मतलब थोड़ा प्रॉब्लम उनके घर पे चल रहा है, इसलिए वो मीडिया पे नहीं आ रहे हैं। और मीडिया वाले बहुत परेशान करके रखे हैं और बार बार सवाल पूछते हैं, घर पे जाते हैं, तो इसलिए मीडिया पे आना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इंडिया से ना हमें कुछ महिलाओं से पता चला है कि सीमा के घर के जो हालात हैं वो बिल्कुल गुर्बत है उनके घर में, उनको खाने के लिए रोटी भी मुयस्सर नहीं है, और जो बीपीएल कार्ड है उसके ज़रिए से उनके घर पे राशन आ रहा है। क्या ऐसा है वाक़ई में? जी वाकई में सचिन के पास ना पैसा है, ना सचिन के पास सही से घर है, ना सचिन के पास कोई बिजनेस है। सचिन एक मिडिल क्लास इंसान है और उसका बाप जो है एपी सिंह के यहाँ माली का काम करता था, 30-35 साल माली का काम कर चुका है। तो अगर किसी के यहाँ माली का काम करो तो आप उसका स्थिति, उसका आप खुद ही समझ सकते हैं को कैसा हो सकता है। तो ये जो माली का काम करता रहा, ये बात इसमें लोग कह रहे हैं कि ये भी सच नहीं है, क्योंकि एपी सिंह ने नाम नहीं लिया था कि सचिन का ही पिता है। जी एपी सिंह ने खुद इंटरव्यू में बोला था कि सचिन के बाप जो है हमारे घर पे 20-25 साल, 30 साल हमारे घर पे माली रह चुके हैं, सचिन के पिताजी। अच्छा, सीमा के घर में आपने कहा वाकई इस तरह के हालात है, तो फिर ये आपके ख्याल में नाटक क्यों कर रही है? टीवी चैनल पर आकर बड़ी सज सज सवर के बैठी होती है और ये शो करवाती मैं बड़ी खुश हूँ। अगर कोई इंसान भाग के जाएगा और फिर उसके बाद में उसको मतलब वो तो रिएक्शन यही करेगी ना कि जैसे हम बहुत खुश हैं, उनके साथ नहीं खुश थे, इनके साथ बहुत खुश हैं। भले ही एक टाइम का रोटी मिल रहा है लेकिन बहुत अच्छे से मिल रहा है, हमको प्यार दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो जायज सी बात है कि वो इंसान ऐसा ही रिएक्ट करेगा कि हम यहाँ बहुत खुश हैं, पाकिस्तान में नहीं खुश थे या कहीं पे भी नहीं खुश थे, और हमारे ये पति जो है तंग करते थे और ये वाले पति हमको बहुत प्यार करते हैं। तो वो तो दिखावा करेगी ना। एपी सिंह इस केस में ना मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि एपी सिंह ने सचिन को मोहरा बनाकर यूज किया है, और असल में इस सारे मास्टरमाइंड जो है वो एपी सिंह है। आपको क्या लगता है कि वाकई इस तरह से है? सचिन जो पबजी वगैरह नहीं खेलता रहा, उसकी जगह पर एपी सिंह खेलता रहा, और ये बहुत सचिन एक दूसरे से राब्ते में थे। सचिन तो इतना सीधा लगता है क्योंकि उसको कोई बात सही से जवाब देनी नहीं आती है। और रही बात कि उतना चालू चालाक भी सचिन नहीं है और उतना उम्रदार भी सचिन नहीं है कि वो पबजी से पाकिस्तान से लड़की पटाएगा और इतना बड़ा रास्ता वो दे देगा, इतना बड़ा दिमाग दे देगा कि तुम पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान चलिए, वो भी पासपोर्ट वीजा ना मिलते हुए अलीगल तरीके से रास्ते से आ जाओ 4 बच्चे को लेके। और इतना दिमाग देने वाला जायज सी बात है कि किसी न किसी का हो सकता है। वो सचिन एक मोहरा है, एक मुद्दा है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसके नाम पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सचिन इतना मासूम था तो उसके पिता नेत्रपाल जी ने उसकी पहली मुलाकात जंगल में क्यों कराई? जी जंगल में कराई होगी, क्या पता उसको भी जैसे सीमा के परिवार वाले पाकिस्तान से जैसे सबको पैसे मिल गए हैं। और क्या पता सचिन के बाप को भी, क्योंकि गरीबता ऐसी होती है कि गरीबता किसी भी हद तक जा सकती है, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, हम नहीं सबको कह रहे हैं कि सब लोग गरीब होते हैं तो वो गिर ही जाते हैं, वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि गरीब लोग वो किसी का मर्डर भी कर देते हैं। अच्छा, आपका तो कहना क्या ये है कि सचिन सचिन और उसकी जो फैमिली है वो सिर्फ पैसों की खातिर इस्तेमाल हो रही है?
जी, बिल्कुल, क्योंकि एक जैसे हमारे बच्चे का शादी नहीं हुआ है और हमारा बच्चा अभी उम्र में भी कम है और हम अपने बच्चे के उम्र से ज़्यादा का अगर औरत लेके आएँगे और उसका 4-5 बच्चा होगा, तो बताओ हम कैसे रख लेंगे? किस बात पे रख लेंगे? ऐसे ही है। वो भी हमारे जात की नहीं है, ना ही हमारे धर्म की है और वो भी वहाँ से है जहाँ से हमारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान हमेशा झगड़े में चला है। वहाँ का हम कैसे अपना सकते हैं बहू को? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो ये नाटक करती है धर्म अपनाने का किसी के कहने पे कर रही है। दिल से होता है तो अगर हम पूजा करेंगे या कोई इंसान पूजा करेगा तो वो पूजा करते समय न इधर देखेगा ना उधर देखेगा, मीडिया से फोटो खिंचवाओ, वीडियो बनवाओ, फिर ये नहीं होता है ना, ये तो एक दिखावा होता है। पूजा करने का मतलब प्राइवेट होता है। एक कहा जाता है हिंदू धर्म में कि एक खाना और बीवी और पूजा एक प्राइवेट चीज होती है, किसी से नहीं जा शेयर किया जाता है। तीन चीज हम लोग में शेयर नहीं किया जाता है। 9:30 बजे के करीब में हमने एपी से इंटरव्यू किया है, तो हमने बोला आप सीमा से हमारा इंटरव्यू करवा दीजिए, तो वो 8 बजे का टाइम हमको दिए हैं। सीमा से आप क्या सवाल करेंगी? सीमा से हम यही सवाल करेंगे कि आप जिस मुल्क में आप पली, जिस मुल्क में आप रही और खाएं, जिस शोहर के साथ आप 12 साल बिताई और उनकी बीवी शादीशुदा इंसान के जिंदगी में आके आपने उनकी बीवी को भी छुड़वा दिया और आपने बोला हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हैदर भाई बोल दिए कि हमारी शादीशुदा जिंदगी है, हम नहीं शादी कर सकते, लेकिन आप जबरदस्ती लाइफ में घुस गई। मतलब ऐसा ऐसा सवाल करेंगे कि आपने क्या सोच के लाइफ में गई और क्या सोच के तुम हमारे हिंदुस्तान चलिए, वो भी आई भी तो लीगल तरीका से इतना, फिर मतलब अगर तुमको अगर ऐसा करना था तो फिर आप ऐसा वैसा करके आप वहाँ पे आप गंदगी फैलाई, आपके चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। पाकिस्तान में हर इंसान झूठ बोल सकता है क्या? क्योंकि हर एक इंसान, बच्चे के भी मुंह से यही निकल रहा है कि सीमा गलत थी, सीमा को इसके साथ पकड़ा गया, आंटी को उसके साथ देखा गया। इसमें ना एक सवाल हमारी तरफ से भी ऐड कीजिएगा, उनसे ये कहिएगा कि आपके दिल में था कि मैं इंडिया में आकर फ़िल्मों में काम करूँगी, मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊँगी, मैं पैसा कमाऊँगी, तो अगर आप इस ज़हन से आई थी, तो फिर आप बच्चे गुलाम हैदर को दे दें क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, आप उनकी तरबियत नहीं कर रही, उनको स्कूल नहीं भेज रही। तो अगर आपने यही कुछ करना था तो आप बच्चे गुलाम हैदर को दे दें, आप भी आज़ाद हो जाएँगी, सारे केस भी ख़त्म हो जाएँगे। ये एक हमारी तरफ से भी इनको इनको सवाल रखिएगा आप। इसके साथ एक पाकिस्तान से जो लड़का था, इसका कज़न था, वो शाहिद रिंद उसका नाम था, तो वो पाकिस्तान से वो भी गायब है। आपको क्या लगता है कि वो शाहिद रिंद भी इंडिया में दाखिल हो चुका होगा या वो पाकिस्तान में या नेपाल में कहीं छुपा होगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं है, उनके जो गुलाम हैदर के वकील हैं, उनकी जानब से ये कहा गया पाकिस्तान में वो नहीं है। हो सकता है कि सीमा अपने साथ ही एक पूरा गिरोह लेकर आई हो इंडिया में। अगर वो इंडिया में अगर है, तो अगर मतलब अगर है तो वो बिना के किसी के सपोर्ट में इंडिया में नहीं है। अगर वो हुँ। सपोर्ट में है तो इंडिया में है, अगर उसका सपोर्ट अगर ना होता तो वो अब तक पकड़ गया होता, या फिर वो नेपाल में छिपा हुआ है, या तो हमारे इंडिया में है लेकिन ना उसके पास फोन है। सीमा के पास से एटीएस की इन्वेस्टिगेशन से 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं, 4 सिम्स बरामद हुई हैं, उस पर व्हाट्सएप्स भी बनी हुई थी चारों पर, लेकिन वो कुछ भी नहीं मान रही, कहती मुझे पता ही नहीं ये किसने बनाया, कौन चलाता रहा है। तो सीमा के खिलाफ तो इतने सबूत भी इकट्ठे हो चुके हैं, तो उसके बावजूद भी सीमा के खिलाफ कोई केस क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से बन रहा? क्योंकि इंडिया में वो ज़ाहिर है एक खुफिया एजेंट के तौर पर भी लोग कह रहे हैं आई है, उसके साथ उसके सरगना भी आए हैं। तो उसके बावजूद भी इंडिया की भी जो हिफ़ाज़त है वो खतरे में है इस वक़्त उसकी वजह से। जी, क्योंकि सीमा जो है, सीमा के नाम पे कितना भी सीमा के नाम पे जब इतना सबूत मिल गया कि हर एक इंसान उसके खिलाफ खड़ा हो गया, तब वो करवट से सीधी नहीं हो रही है और बोल रही है सर सिर्फ हम प्यार में आए हैं, और ये भी बोल रही है कि सर हमको पाकिस्तान नहीं जाना है, हिंदुस्तान में हमको फांसी दे दो या हमको जेल में डाल दो मंजूर है, लेकिन हमको पाकिस्तान हमको ना डिपोर्ट किया जाए। तो हमारे हिसाब से तो चाहे पाकिस्तान का जेल हो या पाकिस्तान का फांसी हो या हमारे हिंदुस्तान का फांसी जेल हो, सब एक समान के जैसा है। तो वो जो है ये सारा नाटक कर रही है कि हम देशभक्ति बन गए हैं, हम सनातन धर्म को अपना लिए हैं। सनातन धर्म को अपनाना, जब 10 साल 12 साल या 30 साल रहेंगे तुम अपने
मुस्लिम धर्म को नहीं अपना पाई तो हमारा सनातन धर्म को कैसे तुम निभा पाओगी और उसको कैसे उसका कद्र कैसे कर पाओगी? ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि ये इंडिया से भी फरार हो जाए कहीं पर। जी, अगर वो कोई मकसद से अगर यहाँ इंडिया में आई है, उसका मकसद अगर 6 महीने, 1 साल, 10 साल, 4 साल जब तक उसका पूरा हो जाएगा, तब तक वो यहाँ रहेगी। उसका फिर से अगर कोई और मकसद, कोई और टारगेट होगा तो फिर किसी के पास जा भी सकती है। क्योंकि ऐसी औरत का भरोसा नहीं है जो 4 और अपने बच्चे को पाल के, अपने बच्चे को पैदा करके और उसको खुद ढाल बना के वो अपना मकसद में या किसी चीज में अगर वो अपने बच्चे को अगर यूज कर रही है तो वो और कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, आपने सही बात की है। नाज़रीन आपने सुनी है सारी बात कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की तरफ से उस पर कोई इतना सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा, जो कि इंडिया की जो है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की हिफाज़त के खतरे में है इस वक़्त, क्योंकि उसका क्या मकसद है, क्या नहीं, इसके पीछे अभी तक कोई रीज़न जो सामने नहीं आ रहा है, वो तो साफ इनकार करी जा रही है हर चीज़ से। तो आप सबकी इसके बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा।